मांडूक्य उपनिषद की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मांडूक्य उपनिषद में दूसरा मंत्र है सर्वहोतम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सो अयमात्मा चतुष्पाद। निश्चय ही यह सब ब्रह्म ही है, यह आत्मा ब्रह्म है, वह यह आत्मा 4 पद वाला है। इस वाक्य में 3 वाक्य वर्णित हैं। पहला, यह सब यानी ब्रह्मांड ब्रह्म है। दूसरा, यह सब यानी ईश्वर ब्रह्म है यानी महान है। तीसरा, ब्रह्म के 4 पद हैं। पहली बात, ब्रह्मांड को ब्रह्म कहना लोहे के गोले को उसमें व्याप्त अग्नि कहने के सदृश है। दूसरी बात, आत्मा शब्द का जीव और ईश्वर दोनों के अर्थों में आना सर्वसम्मत सिद्धांत है। यहाँ आत्मा शब्द ईश्वर के अर्थों में है और उसको ब्रह्म यानी बड़ा या महान कहा गया है। तीसरी बात, उस ईश्वर को 4 पाद वाला कहा गया है। 4 पद का तात्पर्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय इन 4 अवस्थाओं से है। जिस प्रकार जीव इन 4 अवस्थाओं में रहा करता है, उसी प्रकार ईश्वर से भी इन 4 अवस्थाओं का संबंध जोड़ा गया है। प्रकृति 3 अवस्थाओं में रहती है। उसका पहला और असली रूप उसका कारण रूप में रहना है। दूसरी अवस्था वह है जिसमें प्रकृति विकृत होकर सूक्ष्म भूतों के रूप में रहती है। तीसरी अवस्था प्रकृति की विकृति स्थूल अवस्था है, जिसमें पंचभूत और उनसे उत्पन्न समस्त ब्रह्मांड का समावेश है। जिस प्रकार ब्रह्म अपने व्यापकत्व के कारण रूप प्रकृति में रहता है, वह उसकी सुषुप्तावस्था कही जाती है। जिस समय वह सूक्ष्म भूतों में व्याप्त रहता है, तब यह उसकी स्वप्न अवस्था समझी जाती है। और जब स्थूल भूतों और ब्रह्मांड से ओतप्रोत होता है, तब उसकी यह जागृत अवस्था बतलाई जाती है। तब तीनों अवस्थाओं को ब्रह्म का शबल रूप कहते हैं। शबल के अर्थ है रंग बिरंग वाला, अर्थात व्यक्त। इन तीनों अवस्थाओं को इसलिए शबल कहते हैं कि इनमें ब्रह्म प्रकृति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार अपने गुणों से व्यक्त हुआ करता है। इसी अवस्था के लिए कठोपनिषद में कहा गया है, जिस प्रकार अग्नि एक होते हुए भी भुवन में प्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप में प्रतिरूप हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म भी एक होते हुए व्यापकत्व से प्रत्येक रूप के प्रतिरूप हो जाता है। ब्रह्म के इस शबल रूप के सिवाय चौथा तुरीय स्थानी उसका अपना शुद्ध रूप है और यही उसका यथार्थ रूप है। इसी रूप के लिए जहाँ तक मनुष्यों द्वारा उसके ज्ञान के प्राप्त करने का संबंध है, उपनिषद में नेति नेति का आदेश किया गया है। ब्रह्म के 4 पदों के संबंध में यह प्रारंभिक वक्तव्य है। उपनिषद में आगे भी ब्रह्म की चर्चा जारी रहेगी। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।